रुद्रपुर में रेल को पलटने की साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि रेल को पलटाने को लेकर बहुत बड़ी साजिश यहां पर की गई थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। आपको ये जानकारी दे दें कि असामाजिक तत्वों ने पटरियों पर एक बड़ा सा खंभा रखा था। जीआरपी थाना रामपुर में रिपोर्ट दर्ज है, मामले में जांच जारी है। देहरादून से काठगोदाम जा रही थी नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस और रामपुर के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के उत्तराखंड सीमा से रुद्रपुर रेलवे स्टेशन में करीब 500 मीटर दूर रामपुर काठगोदाम रेलवे लाइन पर बीते बुधवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने टेलीफोन का एक पुराना खंभा अवरोध के रूप में पटरियों पर रखकर नैनी जनशताब्दी ट्रेन को पलटने का प्रयास किया। इस दौरान देहरादून से काठगोदाम जा रही नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चालक ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को ट्रैक पर रोकने के साथ ही खंभे को हटाकर ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर ले जाकर रोक दिया। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। कृष्णा, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अब ट्रेन की पटरी पर एक बड़ा सा लोहे का खंभा रखा हुआ, हमने तस्वीरें भी दिखाई, हमने देखा कि इससे पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों से ऐसी खबर निकलकर सामने आई। आखिर वजह क्या है, पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची, अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? बिल्कुल दिव्या, देखिए कई राज्यों में हमने देखा कि रेल पलटाने की साजिश जो है वह जिहादियों द्वारा यानी कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो है वो कई राज्यों में करी गई है, जिसके बाद अब देवभूमि उत्तराखंड में भी कई असामाजिक तत्वों के लोग रेल हादसे को एक तरीके से न्योता दे रहे हैं। क्योंकि ताजा मामला कल रात जब लगभग 10 बजे के आसपास जब नैनी शताब्दी ट्रेन जो रोजाना देहरादून से हल्द्वानी के लिए चलती है वह रुद्रपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी। रुद्रपुर स्टेशन पहुंचने से लगभग 500 मीटर पहले जो है वो लोको पायलट को पटरियों पर एक मोटा सा पाइप जो है वो लोहे का दिखाई देता है। लाइट में उसकी सूझबूझ से जो है उसने देख लिया, जिसके बाद उसने ट्रेन को रोककर वे पाइप हटाया और पाइप हटाने के बाद वे ट्रेन को रुद्रपुर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा, जहां उसने पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को सूचना दी। उसके बाद जब स्टेशन के अधीक्षक ने तमाम रेलवे अधिकारियों को सूचना दी और साथ साथ पुलिस प्रशासन को सूचना दी, तो उस पूरे मामले में एक तरीके से कल रात जो है पूरा हड़कंप जो है वो रुद्रपुर क्षेत्र में मच गया। आंगन फांगन में सभी वरिष्ठ आला अधिकारी जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और जहां पे ड्राइवर ने एक तरीके से बताया है 500 मीटर पहले ये बड़े लोहे का पाइप रखा हुआ था, उस जगह का निरीक्षण किया है, उस पाइप को भी अपने कब्जे में लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस जो है वो लगातार खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि अगर ड्राइवर की सूझबूझ ना होती तो एक बहुत ही बड़ा रेल हादसा रुद्रपुर पे हो सकता था और असामाजिक तत्वों की वजह से। क्योंकि हमने देखा है कई राज्यों में ऐसी घटना भी हुई है जिसमें हजारों सैकड़ों लोगों की जानें भी इस वजह से गई है। और अब देवभूमि में भी एक ऐसी साजिश होने वाली थी जिसको ड्राइवर की सूझबूझ से एक तरीके से लोको पायलट की सूझबूझ से जो है इस हादसे होने से बचा लिया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है कि किसने ये पाइप जो है वो रखा था, क्योंकि पुलिस को इस मामला सुलझाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि जो रेलवे स्टेशन के आसपास की जो कॉलोनी होती है उनमें जो है अधिकतर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि आसपास की जो बस्तियां होती है उनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, वहां पे झोपड़पट्टी वाले लोग ही होते हैं। तो ऐसे लोगों में किसने रखा होगा, ये पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती रहेगी इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में और तथाकथित व्यक्ति को पकड़ने में जिसको इतनी बड़ी साजिश को जो है वो अंजाम देने जा रहा था। लेकिन इससे कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो उससे काफी समय पहले रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने ये मांग उठाई थी कि जो रामपुर क्षेत्र से मुरादाबाद क्षेत्र से तथाकथित लोग यानी कि जो मुस्लिम व्यक्ति लोग हैं वे कब काफी जिहाद की घटनाओं को जो है वे देवभूमि उत्तराखंड में अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ी दुर्घटना लेकिन कृष्णा, देखा जाए तो ये घटना न सिर्फ उत्तराखंड की है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटना सामने आई। हमने अपने दर्शकों को एक वीडियो भी दिखाया था, एक वो उसमें हमने शो किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के आकाओं के द्वारा एक वीडियो बनाकर देश में रेल पलटने की साजिश को लेकर ये वीडियो बनाया गया, जिसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों से इस तरह की खबर निकलकर सामने आई। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए, कमेटी का गठन होना चाहिए और तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए, तमाम जगह की घटनाओं को जोड़ते हुए इस पे जांच करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये एक बड़ी दुर्घटना कल रात होने वाली थी जो मौके पर ही ड्राइवर की सूझबूझ से बच गई, लेकिन अब सरकार को शासन प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेकर गहनता से जांच करने की इस पर जरूरत आवश्यकता है। क्योंकि लगातार ही ऐसे हादसे जो है
वो कई प्रदेशों में हो रहे हैं। देवभूमि में कल एक तरीके से ये पहली शुरुआत होने वाली थी रेल हादसे की, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा बच गया। लेकिन अब एसएसपी अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच होगी, क्योंकि हजारों लोगों की जो है वो जिंदगियों का सवाल था, जो जिंदगी सिर्फ ड्राइवर की सूझबूझ से बची है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब इस मामले पर खुलासा करता है और तब कब उस तथाकथित व्यक्ति की पहचान करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाता है। और आने वाले जो क्या पता ये जो रेल हादसे और अंजाम कर रहे होंगे, क्या पता पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे होंगे, इसका भांडाफोड़ पुलिस प्रशासन की ओर करता है। क्योंकि कुमाऊं के रुद्रपुर से ये मामले की जो है वो शुरुआत हुई है इस दुर्घटना की। अब गढ़वाल भी है, राजधानी देहरादून भी है, धर्मनगरी हरिद्वार भी है, जहाँ पे लाखों भक्त जो है शिव भक्त, गंगा मैया के भक्त जो है वो जी। हर साल ही आते हैं। अब उनकी जान किस तरीके से उत्तराखंड सरकार बचाती है और किस तरीके का इस पूरे मामले पर पर्दाफाश करती है, ये आने वाला समय बताएगा दिव्या। कृष्णा, देखा जाए तो एक समय था जब रेल यात्रा को सबसे सेफ यात्रा कहा जाता था, लेकिन इस वक्त पर जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर सख्त जांच की जरूरत है। धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, लाइव जोड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार रेल हादसे को अंजाम देने के लिए कुछ जिहादियों के द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही है और ये नापाक हरकतें, इस पर जांच की सख्त जरूरत है। हालांकि असामाजिक तत्वों ने पटरियों पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोहे के खंभे रखकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, जाँच जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। वहां पर भी लोको पायलट के द्वारा वहां पर भी जो इमरजेंसी ब्रेक है वो लगाकर यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन इस पर जांच की सख्त जरूरत है। बहुत ही खतरनाक निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक मानसिकता के साथ जिस तरीके से रेलवे पटरी पर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ रुद्रपुर के बिल्कुल नज़दीकी रेलवे पटरी पर खंभे डाले गए और उससे अगर ट्रेन वहाँ गुजरने के बाद अगर वहाँ दुर्घटना हो, कितने लोगों की जानें जा सकती है, कितनी बड़ी लोगों को जान हानि हो सकती है। ये एक बहुत खतरनाक मानसिकता है जो पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में देखने आ रही है। और ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि षड्यंत्र के तहत पूरे देश को अव्यवस्थित करने के लिए, हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए एक इस पर योजनाबद्ध तरीके से देश विरोधी ताकतों का, जिहादियों का एक षड्यंत्र चल रहा है। और जगह जगह देखने में आ रहा, पटरी पे सिलेंडर रख देना, पटरी पे बड़े बड़े बोल्डर रख देना, पटरी पे बड़े बड़ी जो है गार्डर को रख देना। और अब रुद्रपुर के बिल्कुल नज़दीकी, जो रुद्रपुर से मुश्किल 500 मीटर भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर इस प्रकार के एक पाइप को, बड़े से पाइप को पटरी पे जो देखने में नज़र आ रहा कि वो अचानक नहीं है, वो रखा गया है उस दुर्घटना को करने के लिए और लोगों के जान माल से खिलवाड़ करने के लिए, लोगों के लोगों के जो है जान के दुश्मन बन के देश विरोधी ने रखा। ये एक बहुत बड़ी जिहादी मानसिकता मुझे लग रही है पूरे देश के अंदर चल रही है।